गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं जीके के क्वेश्चन नहीं, नर्सिंग के क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने एक जीके की क्लास ली थी, एक नर्सिंग की क्लास ले रही हूँ। एक जीके का और एक नर्सिंग का वीडियो अपलोड करूँगी मैं। सभी लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन आए। इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर करना। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो देखते क्या है एनाटॉमी। एनाटॉमी ब्रांच ऑफ साइंस डील विद बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन की बॉडी के स्ट्रक्चर को एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी और इसके फादर, क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, एनाटॉमी के फादर कौन है। तो इनके फादर हैं एंड्रियास बेसिलस। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्सिंग में से बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, एंड्रियास बेसिलस। फिजियोलॉजी देखते हैं, फिजियोलॉजी क्या है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। फिजियोलॉजी जो है उसमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नोट कर। सो बेसिकली फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स और उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के फादर कौन है, अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिजियोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लाउड बर्नार्ड। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जैसे एनाटॉमी के फादर ऑफ कौन थे? एंड्रियास बेसिलस, वैसे फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है? क्लाउड बर्नार्ड। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब सेल्स स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी में। एनाटॉमी, सेल्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले सेल्स क्या है? बेसिक फंक्शनल है हमारी ह्यूमन बॉडी की, और सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में आएगा कि बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, तो आपको लिखना सेल्स, ठीक है। ऐसे ही न्यूरॉन के बारे में देखते हैं। बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है किसका? नर्वस सिस्टम का। कौन? न्यूरॉन बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। और नेफ्रॉन की बेसिक फंक्शनल यूनिट किडनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दो और मैं बता देती हूँ, जैसे एल्विलाई की बेसिक फंक्शनल यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये तीनों चारों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। जैसे सेल, बहुत सारे ग्रुप मिलता है सेल का, तो बहुत सारे ग्रुप मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू, जब बहुत सारे ग्रुप टिश्यू के मिलेंगे तो वो ऑर्गन बनता है, ठीक है। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिलते हैं या ऑर्गन के ग्रुप मिलते हैं तो एक सिस्टम तैयार होता है। जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो एक हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं नर्सिंग के, चाहे किसी भी प्रकार के CHO हो, किसी भी स्टेट के CHO हो, NHM स्टाफ नर्स हो। ये क्वेश्चन सेल से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ना, नोट्स बनाना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ओके, ठीक। अब सेल्स के फादर कौन है? दो वर्ड सेम है, कंफ्यूज मत होना, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कॉच में। तो फादर ऑफ सेल्स रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है। इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी में सेल की स्टडी करना, वो साइटोलॉजी कहलाता है। और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ये दोनों तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है रॉबर्ट हुक के बारे में। इन्हीं को, रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, और डेड सेल की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी, ठीक है। डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। अब लिविंग सेल देखते कितने की थे। इन लिविंग सेल की स्टडी एनाटॉमी
एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की थी और इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो इन पे कंफ्यूज मत होना। रॉबर्ट कॉच फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं, जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इनको रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी। टीबी के बैक्टीरिया, कोलेरा के बैक्टीरिया, इन्होंने रॉबर्ट कॉच ने ही की थी। जिस विब्रियो कोलेरा ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हैं और ये कॉमा शेप के होते हैं, इन्हें याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सेल से CHO और स्टाफ नर्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ इज, तो आपको लिखना है सेल, इसका सेल आंसर हो जाए। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ इज तो सेल। और भी क्वेश्चन है सेल से। इंजन ऑफ सेल आया तो आपको लिखना है राइबोसोम। राइबोसोम इंजन होता है सेल का। ठीक है, और क्या क्या होता है राइबोसोम के बारे में देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिला होता है सेल, जो राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिला होता है। और ये डॉट शेप का होते हैं, डॉट 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 सेल के अंदर उस स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। एंड राइबोसोम को और भी क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ सेल। तो इसको राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं सेल की, और स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं, और डिस्पोजेबल यूनिट ऑफ सेल भी लाइसोसोम को कहते हैं। ये लाइसोसोम के बारे में तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल के पार्ट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ATP मिल्स ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ATP मिल ऑफ किसे कहते हैं, तो सेल ऑफ ATP मिल ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आंसर में लिखना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला भी होती है, और सेमी ऑटोनॉमीज भी होती हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है सॉसेज स्ट्रक्चर में होता है सेल के अंदर, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर, ये ब्लड के अंदर O2 का प्रेजेंट होना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और फर्स्ट स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हीम सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ फैटी एसिड भी बोलते हैं। फैटी एसिड की साइड होती है जो सिंथेसाइज करती है माइटोकॉन्ड्रिया को, और हेल्प करती है योगसैक सिंथेसिस में, मतलब योगसैक को बनाने में भी ये हेल्प करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से नोट डाउन करना और इन्हें अच्छे से पढ़ना। आज का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं क्या है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला होता है सेल का। न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला होता है। राउंड और एग शेप्ड का होते हैं। न्यूक्लियस किस शेप्ड का होता है पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको लिखना है राउंड और एग शेप्ड का होता है, गोल और अंडे के आकार का। एब्सेंट इन RBC, और ये न्यूक्लियस जो है RBC में एब्सेंट होता है। कंट्रोलर ऑफ सेल भी न्यूक्लियस को बोलते हैं। ठीक है, रिसेप्टर साइट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन
भी न्यूक्लियस को बोलते हैं। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, ये सब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इनकी साइट होती है। ओके, ये छोटा सा मैंने एफर्ट मेरे से जितना हो सके की हूँ नर्सिंग के वीडियो बनाने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो मेरा एफ़र्ट। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब आप करना तो आपकी मॉरल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।